हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि अपने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें अपनों ने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। और दोस्तों, ये है चौथा नंबर चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो है। और दोस्तों, अपने पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट और सेकंड में ये 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अपने ये 4 चैप्टर ही करेंगे। इसके बाद मैं आपको नई बुक स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो नंबर फोर्थ चैप्टर है दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंट्स दोस्तों कैसे मेंटेन होंगे, कौन बनाएगा, उसकी क्या रूलिंग है। ठीक है, तो ये सब पूरा जो है इसके अंदर दिया हुआ है, कौन सा रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस गवर्नमेंट अकाउंट्स में दी हुई है और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सी बातें दी हुई है। और मैंने वो सारे आर्टिकल्स, वो जो रूल्स इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन उठे हुए हैं, अननेसेसरी कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। और जो भी रूल्स इंक्लूड किए हैं उनको भी मैंने सिंपल भाषा में बताने का प्रयत्न आपको किया है। ठीक है, आई हैव ट्राइड द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट अकाउंट है मतलब जो सरकार के जो खाते हैं, केंद्र सरकार के जो खाते हैं, यूनियन के जो अकाउंट्स हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, सेंटर के अकाउंट्स, इंडिया के अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें रूल नंबर 70 है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, अकाउंट्स का प्रिपेयर कौन करेगा और उनको प्रेजेंट कौन करेगा। ठीक है, एक होता है प्रिपेयर करना, एक होता है प्रेजेंट करना। प्रिपेयर मतलब बनाना, प्रेजेंट यानी शो करना, किसी को प्रेजेंट करना। ठीक है, तो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय सीजीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सर्टिफाइड बाय द सीएजी। दोस्तों, बनाता कौन है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। किसका है ये मेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ये अकाउंट्स बनाएगा। सर्टिफाई कौन करेगा दोस्तों, सीएजी। ठीक है, और इसको सबमिट कहाँ करना है, मतलब प्रेजेंट कहाँ करना है, सबमिट टू प्रेसिडेंट। सबमिट करना है प्रेसिडेंट को विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के पश्चात। ठीक है, इसको अपने सबमिट करना है। और प्रेसिडेंट लेट डाउन देम टू बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट क्या करेगा दोस्तों, उसको ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा जो हैं, 2 अंग हैं जो पार्लियामेंट के, 2 सदन जिनको बोल सकते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, वहाँ पे इनको लेट डाउन करेगा दोस्तों। इसके बाद कहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 72, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, जो अकाउंट्स बनेंगे, जो मेंटेन होंगे, वो कैसे बनेंगे, उसका फॉर्म क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, उनको कैसे करना है। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 150 के बेस पर केंद्र सरकार के अकाउंट्स किस फॉर्म में मेंटेन होंगे, प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करेगा सीएजी की सलाह पर। प्रेस्क्राइब कौन करेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट, किसकी सलाह पर दोस्तों, सीएजी की सलाह पर। ठीक है, और क्या है दोस्तों, सीजीए ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स एंड टू फ्रेम और रिवाइज रूल्स एंड मैनुअल्स रिलेटिंग देयर टू ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ सीएजी। दोस्तों, एक चैनल क्रिएट किया है। आप बोल दोगे कि दोस्तों ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले बता दिया कि भाई जो अकाउंट्स जो हैं उनको किसको कौन फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट करेगा सीएजी की सलाह पर। इस यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई सीजीए करेगा। तो दोस्तों, एक चैनल है, प्रेसिडेंट सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे बजट पेश करना है हमें आर्टिकल 112 के अनुसार। ठीक है, तो वो वित्त मंत्री करता है, लेकिन रूलिंग क्या है कि प्रेसिडेंट को करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का एक ही है, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी जो काम जो है बांट रखे हैं, उसके बिहाफ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बांट रखी है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पावर डेलीगेट कर दी, तो यहाँ पे भी उसके बिहाफ पे जो है प्रेसिडेंट के, वो काम करते हैं लोग। तो सबसे पहला चैनल क्या है, सीजीए जो है इसको प्रेस्क्राइब करेगा फॉर्म्स को, सेंटर और स्टेट्स दोनों के, देखो यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, उनको रिवाइज करेगा, फ्रेम करेगा। ठीक है, किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। और प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे काम करता है, सीएजी की। दोस्तों, प्रेसिडेंट को इतना नॉलेज इस अकाउंट्स के बारे में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल इंसान है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको अकाउंट्स आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए सीएजी है एक पद। आर्टिकल 148 से 151 में अपने पढ़ेंगे इसको संविधान में। ठीक है, तो इसकी पावर एंड ड्यूटी भी अलग से मैं आपको एक टॉपिक है वो भी पढ़ाऊंगा। तो इसकी सलाह पे काम करता है प्रेसिडेंट सीएजी की, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है सीजीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक पोस्ट क्रिएट की हुई है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, ये पोस्ट है दोस्तों 1976 में क्रिएट करी थी। इससे पहले जो है 1976 से जब भारत का संविधान बना, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद लगभग 26 साल तक सीएजी ने सेंटर और स्टेट्स के अकाउंट्स मेंटेन किए थे और उनकी ऑडिटिंग की थी। और वर्तमान में सेंटर के अकाउंट्स जो है दोस्तों सीजीए बनाता है, उनकी ऑडिट सीएजी करता है, और स्टेट्स के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का दोनों का काम सीएजी करता है। ठीक है, जिनको एजी ऑफिस अपने बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 75 क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ अकाउंट्स। तो पीरियड ऑफ अकाउंट्स बहुत ईजी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में उन अकाउंट्स का पीरियड होगा कि भाई इस पीरियड के आपको अकाउंट क्रिएट करने हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों रूल नंबर 76, करेंसी इन विच अकाउंट्स आर केप्ट। दोस्तों, किस करेंसी में मेंटेन होंगे,
ऑब्वियस सी बात है इंडियन रुपीज़ में, अगर कोई बाहर की करेंसी है तो उसको अपने कन्वर्ट करनी पड़ेगी इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज़। ये भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस एसएस एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में पूछा था या कहीं पार्ट 1 में शायद 1 नंबर का आधे नंबर का पूछा हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। और ये तो आएगा ही आएगा एक सवाल इसमें से। रूल नंबर 77 क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों 3 प्रकार के अकाउंट्स हैं अपने इंडिया में यूनियन के। पहला है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटिजेंसी फंड, तीसरा है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड की चर्चा किसमें है दोस्तों, आर्टिकल 266 के फर्स्ट में, कंटिजेंसी की दोस्तों 267 में, और पब्लिक अकाउंट की है दोस्तों 266 के सेकंड में, ठीक है। इसके बारे में अपने इसके इलेबोरेट करके पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड की बात करते हैं अपने। दोस्तों 3 प्रकार में गवर्नमेंट के अकाउंट मेंटेन होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो सबसे पहले मैं कंसोलिडेटेड फंड को इलेबोरेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। कंसोलिडेटेड फंड में दोस्तों 2 डिवीजन है मेनली, एक है रेवेन्यू डिवीजन और एक है दोस्तों कैपिटल डिवीजन, ठीक है। इनमें आगे जो है दोस्तों रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट हेड है और एक्सपेंडिचर हेड है। इनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू का रिसिप्ट हेड रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर हेड रेवेन्यू अकाउंट। दोस्तों रिसिप्ट हेड के अंदर रेवेन्यू अकाउंट के लिए मेनली क्या आता है, प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन। दोस्तों जो टैक्स से अपने पैसा कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। सरकार की कमाई है भैया, रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, रेवेन्यू जनरेट किया है किससे, टैक्सेशन से। कमर्शियल टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टैक्स लगते हैं, ठीक है। तो उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको बोलते हैं रिसिप्ट हेड। इसमें जाएगा रिसिप्ट हेड रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। और इसी का एक्सपेंडिचर हेड जो है दोस्तों रेवेन्यू अकाउंट का, जो रिसिप्ट हेड रेवेन्यू अकाउंट में कमाई हुई है उन्हीं से जो खर्चा होगा उसको एक्सपेंडिचर हेड बोल देंगे रेवेन्यू अकाउंट का, ठीक है दोस्तों। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक तो अपने ने पढ़ लिया रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल। कैपिटल में दोस्तों 3 पार्ट हैं, रिसिप्ट हेड, एक्सपेंडिचर हेड और पब्लिक डेब्ट लोन एंड एडवांसेज, ठीक है। इसमें भी जो कैपिटल की जो रिसिप्ट्स हैं वो आएंगी, कैपिटल के जो एक्सपेंडिचर हैं वो आएंगे और पब्लिक डेब्ट लोन एंड एडवांसेज इसमें आएगा। इसके 3 पार्ट हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं कंटिजेंसी फंड। इसमें क्या है दोस्तों, आर्टिकल 267 में इसका डिस्क्रिप्शन है। और कंटिजेंसी फंड मैं आपको बता देता हूँ एक इमरजेंसी फंड है वर्तमान में, जिसकी जो है 500 करोड़ रुपए की एक लिमिट रखी गई है कि मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अगर इमरजेंसी में जरूरत चाहिए तो वो 500 करोड़ अपने ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट द वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बाय द सिंगल कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड दिस फंड हैज़ बीन हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। By the single consent of the president, we can draw the contingency fund, and after taking the contingency fund, this fund has been recouped from the consolidated fund and the description of the expenditure put into the parliament। मतलब यह है कि इसमें से खर्चा कर दिया तो इसको इससे कंसोलिडेटेड फंड से रिकूप कर देंगे और पार्लियामेंट के अंदर अपने इसको रख देंगे और बता देंगे कि भाई इतना इतना खर्चा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसकी पोस्ट ऑडिट करते हैं। तो दोस्तों कंटिजेंसी फंड के अंदर एक सिंगल मेजर हेड है, एक सिंगल मेजर हेड दिया हुआ है, ठीक है। ये बताऊंगा आपको, अकाउंट कोड पढ़ाऊंगा जब, मेजर हेड क्या है, माइनर हेड क्या है। इसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी मैं दूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। इनके रेंज बताऊंगा, मेजर हेड की रेंज, माइनर हेड की रेंज, सब मेजर हेड की रेंज, डिटेल्ड हेड, ऑब्जेक्ट हेड, सब हेड क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा है दोस्तों पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट है दोस्तों रिजर्व फंड्स हैं, ये डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेज, सस्पेंस, देसी भाषा में समझिए आप तो इसको। पब्लिक अकाउंट है दोस्तों जो पब्लिक अकाउंट जो गवर्नमेंट के पास है, और ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, पब्लिक की, गवर्नमेंट के पास एक लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो पैसा गवर्नमेंट को चुकाना है। जैसे जीपीएफ कोई कटवा रहा है, वो पैसा तो सरकार के पास है इंडिविजुअल का, लेकिन वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है। जब वो इंडिविजुअल उसकी डिमांड करेगा एज पर रूलिंग, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पब्लिक अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आगे चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 78 में क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन गवर्नमेंट अकाउंट। दोस्तों जो ट्रांजेक्शन्स होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अकाउंट्स की, उनका क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे होगी। पहला दोस्तों मेजर हेड, दूसरा है दोस्तों सब मेजर हेड, तीसरा है दोस्तों माइनर हेड, चौथा है दोस्तों सब हेड, पांचवा है दोस्तों डिटेल हेड और छठा है ऑब्जेक्ट हेड। दोस्तों ये 6 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट है दोस्तों वो 6 टायर क्लासिफिकेशन में डिवाइड है, ठीक है। और ये जो है 6 टायर क्लासिफिकेशन है जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री के अंदर इनमें थोड़ा वेरी हो सकता है, ठीक है। मान लो डिफेंस सर्विसेज की बात करूं तो उसमें ओनली 5 ही ट्रांजैक्शन के हेड हैं, ये 5 ही क्लासिफिकेशन है। 5 टायर क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको, ये छठा टायर उसमें ऑब्जेक्ट हेड नहीं है। डिटेल्ड हेड है, ये प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है जहाँ पे अपने एक्चुअली में डिपार्टमेंट के जो सब ऑफिसेज हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो डिटेल्ड हेड होते हैं, ठीक है। और रीअप्रोप्रिएशन भी डिटेल्ड हेड में होते हैं वहाँ। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट की बात करोगे तो रीअप्रोप्रिएशन ऑब्जेक्ट हेड में होगा, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और जो क्लासिफिकेशन है ये 6 टायर क्लासिफिकेशन जो है ये 15 डिजिट के न्यूमेरिक कोड, 15 डिजिट के न्यूमेरिक कोड में इसको शो करते हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, 423-222, इसको 4 बार बोलो, 423-222, 423-222, 423-222। देखो 4 बार 2 है, 1 बार 4 है, 1 बार 3 है,
4 3 2 2 2 2 423 222, इसको याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, अब इसको पहले हॉरिजॉन्टल था, अब इसको वर्टिकल कर दो। और ये आपको याद रखो, मेजर हेड के आगे एक बार सब लगाना है तो ये सब मेजर हेड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेजर के बाद क्या आएगा, माइनर, मेजर हेड आ गया, फिर सब आ गया, सब मेजर हेड हो गया। मेजर के बाद क्या आएगा, माइनर। ठीक है, फिर क्या आएगा, सब हेड, फिर आएगा डिटेल्ड हेड और फिर आएगा ऑब्जेक्ट हेड। ऐसे याद रखना, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर सब डिटेल ऑब्जेक्ट, माइनर सब डिटेल ऑब्जेक्ट, माइनर सब डिटेल ऑब्जेक्ट, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर सब डिटेल ऑब्जेक्ट, माइनर सब डिटेल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 423 222, 423 222, 423 222। इसको जोड़ के देख लो आप, 4 2 6 3 9 11 13 15, ये टोटल 15 डिजिट का कोड है। अब से आपको याद रखना है, गवर्नमेंट को अकाउंट्स जो हैं वो 6 टायर क्लासिफिकेशन में डिवाइड हैं। ठीक है, और वो 15 डिजिट के न्यूमेरिक कोड हैं उनके लिए, और उनके लिए ये नंबर दिए गए हैं। और दोस्तों इनको अपने डिपार्टमेंटली भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, मेजर हेड है दोस्तों, एक एज ए फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, और जो सब मेजर हेड है, हर जगह जरूरी नहीं है सब मेजर हेड हो, इसलिए इसको कुछ नाम नहीं दिया, ये फंक्शन का एक पार्ट है। और जो माइनर हेड है दोस्तों वो प्रोग्राम का काम करेगा। सब हेड है दोस्तों जो स्कीम, और डिटेल्ड हेड है जो सब स्कीम। ऑब्जेक्ट हेड है दोस्तों जैसे इकोनॉमिक नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर का बताएगा, मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर किस सर्विसेज में हुआ है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, फंक्शन है दोस्तों, डिफेंस का एग्जांपल लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो एक ऐसे फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी मान लो आप, मैं कोई पर्टिकुलर काम करूँ कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जाके, तो वो प्रोग्राम हो जाएगा। उस प्रोग्राम के अंदर कुछ स्कीम होगी। ठीक है, और स्कीम के अंदर मान लो जहाँ पे एक्चुअल मान ले मुझे GCORs की या ऑफिसर्स की सैलरी देनी है, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर करना है उन पे, तो वो क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हेड होगा। ठीक है, यानी प्राइमरी यूनिट है वो, इसके नीचे कोई भी अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कंठस्थ याद रखनी है। आगे चलते हैं। एक बात और इसमें याद रखो आप, जो ये चीज़ें हैं ये भी आई हुई है, फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम। फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मेजर हेड किसको डिनोट करता है, फंक्शन को। माइनर हेड किसको डिनोट करता है, प्रोग्राम को। ठीक है, सब हेड किसको, स्कीम को। SS से याद रखो, सब हेड स्कीम। ठीक है, स्कीम, सब स्कीम, फंक्शन, प्रोग्राम, मेनली ये दो पूछे गए हैं पहले पिछले एग्जाम्स में, फंक्शन और प्रोग्राम, मेजर हेड, माइनर हेड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 79। इसमें क्या है दोस्तों, अथॉरिटी टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट। मतलब कोई भी अकाउंट है उसके अंदर अपने को अगर न्यू हेड क्रिएट करना है तो उसकी अथॉरिटी क्या है। मेनली मैं आपको इजी भाषा में बताता हूँ, ये दोस्तों 6 टायर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसके अंदर खेलने की बात हो रही है कि मतलब इनमें चेंज होगा तो कौन करेगा, सब है डिटेल में होगा तो कौन करेगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो कौन करेगा, मेजर माइनर सब मेजर में होगा तो कौन इनको अमेंड कर सकता है, इनके अंदर कुछ एडिशन या डिलीशन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 टॉपिक याद रखने हैं, 3 चीज़ें याद रखनी है, एक ये और एक ये। ठीक है, पहला जो नियम है वो इन तीनों पे अप्लाई होता है। ये देखिए, मेजर एंड माइनर हेड ऑफ यूनियन एंड स्टेट मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जिसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इज ऑथोराइज्ड टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट ऑन एडवाइस ऑफ CAG। दोस्तों जब इन तीनों की बात आएगी या मेजर या माइनर की बात आएगी तो उसमें करेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का CGA करेगा, CAG की सलाह पे वो नया हेड ऑफ अकाउंट खोल सकता है। अगला है दोस्तों जो सब हेड और डिटेल्ड हेड है, इन दोनों की बात है, ये कौन करेगा, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में ओपन सब हेड एंड डिटेल हेड, लेकिन कंसल्ट किससे करेंगे, बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनके अंदर प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर्स जो है इसके कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के, वो सब हेड या डिटेल्ड हेड को रिक्वायर्ड अंडर माइनर हेड इसको खोल सकते हैं। वो सीधा से याद रखो, मेजर माइनर को करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, CGA करेगा, सब और डिटेल्ड हेड करेगी तो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उसका प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर करेगा, किसकी सलाह पर, कंसल्ट करेगा बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और दोस्तों ऑब्जेक्ट हेड में मॉडिफाई करना है तो उसमें वो कौन करेगा दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं अपने। ऑब्जेक्ट हेड को अमेंड या मॉडिफाई करने की पावर एंड टू ओपन न्यू ऑब्जेक्ट हेड रेस्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन एडवाइस ऑफ CAG। ठीक है, इसके अंदर भी वही है कि अपने को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑन एडवाइस ऑफ CAG। ठीक है, रूल नंबर 79 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 83, चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर। चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, ऐसा खर्चा जिसमें पार्लियामेंट की वोटिंग की जरूरत नहीं है उसको चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जिसमें पार्लियामेंट की वोटिंग की जरूरी है उसको वोटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और चार्ज एक्सपेंडिचर दोस्तों कुछ ऐसा भी है, मान लो किसी ने कोर्ट ने डिक्री दे दिया, कोर्ट की जजमेंट आ गई कि भाई इस फलाने बंदे पे उसको रीइंबर्स करना है पैसा। ठीक है, मान लो कोई केस जीत गया, एरियर ऑफ पे देख लेते हैं, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई केस लड़ा और वो सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भाई इसको फलाने लोगों को इतना एरियर मिलना चाहिए, तो उसको उसकी और वोटिंग नहीं हो सकती उसकी पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 84 है दोस्तों, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें फ़र्क बताना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग टेंजिबल एसेट ऑफ अ परमानेंट नेचर। टेंजिबल दोस्तों पता क्या होता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं अपने, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके अंदर ऐसा खर्चा करना जिससे अपने कोई टेंजिबल एसेट बना सकें। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं सबसे एक एग्जांपल रखता हूँ हमेशा, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर। ओवरब्रिज बोल दो, फ्लाईओवर बोल दो। फ्लाईओवर जो है अगर आपको क्रिएट करना है
तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। दोस्तों इसके अंदर एक लाइन और इंक्लूड कर लो जिसकी लाइफ स्पान जो है 7 साल से ज़्यादा हो और उस पर जिस पे खर्चा जो है 10 लाख से ज़्यादा हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टेंजिबल एसेट है ये, परमानेंट नेचर का भी, ऐसा तो नहीं है टूट जाएगा वो 4 महीने में। ठीक है दोस्तों। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, इसी ये ब्रिज बना दिया, इसके बाद इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट चार्जेज ऑन मेंटेनेंस और रिपेयर अपकीप विच रिक्वायर्ड टू मेंटेन अदर एक्सपेंसेस फॉर, एक तो ये हो गया यहाँ तक कि भाई मान लो सब्सिक्वेंट चार्जेज ऑन मेंटेनेंस रिपेयर अपकीप विच रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एसेट। दूसरा अदर एक्सपेंसेस फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डेली टू डेली जो खर्चे होते हैं, डे टू डे खर्चे, मान लो स्टेशनरी का खर्चा है किसी ऑफिस में, वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस होंगे उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों रूल नंबर 85 है दोस्तों, बैंकिंग अरेंजमेंट्स कौन करता है दोस्तों। दोस्तों बैंकिंग अरेंजमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट के, मान लो पैसा आया है मेजर हेड माइनर हेड 6 टायर क्लासिफिकेशन के अंदर, वो पैसा कहीं तो अपने को रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आरबीआई जो है एज अ बैंकर का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उनका पैसा रखने के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर के अंदर एनुअल अकाउंट्स है दोस्तों। तो इसके अंदर है दोस्तों रूल नंबर 88 में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया गया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नियम क्या क्या हैं, कि कौन कौन मेंटेन करता है। ठीक है दोस्तों। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दोस्तों आप ऐसे समझो, पूरे साल का जो खर्च और कमाई, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसका हिसाब किताब है, जो मेनली जो अकाउंटिंग है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये देखो दोस्तों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज अदर देन रेलवे एंड सिविल डिपार्टमेंट्स एक्सक्लूडिंग पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज। मतलब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, रेलवे को छोड़ दो, और सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट इसमें डिफेंस और पोस्ट को छोड़ दो, प्रिपेयर्ड बाय पीएओ ऑफ द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। डबल लिख देंगे इसको। ठीक है, तो प्रिपेयर बाय पीएओ ऑफ द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, पे प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर जो होगा दोस्तों रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का, वो मेंटेन करेगा इसको। ठीक है, और साइन कौन करेगा, साइंड बाय देयर रेस्पेक्टिव चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी का जब भी नाम आ जाए दोस्तों आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होती है उस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी, सचिव जिसको बोलते हैं दोस्तों। ये सुपर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर सचिव सेक्रेटरी की पोस्ट तक जाते हैं। ठीक है, जो सुपर सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। ओके, तो इसके बाद है दोस्तों अब जो चीज़ें एक्सक्लूड करी थी, रेलवे पोस्ट डिफेंस, अब इनके अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, इसकी चर्चा अपने यहाँ बताते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे बताऊंगा, एक लाइन और यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीजीए बनाता है, ऊपर वालों को कंसोलिडेटेड करके सबमिट करता है पार्लियामेंट में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब ये जो तो था मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात थी और सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट से लेकर बात थी। ठीक है, अब दोस्तों इन सब का डेटा जो कंसोलिडेट करके सीजीए इन सबसे डेटा ले लेगा हर एक मिनिस्ट्री से कि भैया तुम्हारा डेटा दे दो तुम्हारा डेटा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुमने बनाए हैं वो सारा मुझे दे दो। तो सीजीए ने सबका अकाउंट सबका डेटा ले लिया। ठीक है, और उनको कंसोलिडेट करके पार्लियामेंट में पेश कर देगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है अपने नेक्स्ट चलते हैं, जो छोड़ी थी अपने जी पोस्ट और डिफेंस और रेलवे का, इनके एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है। पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज का एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट डिपार्टमेंट। पोस्ट और डिफेंस सर्विसेज का कौन बनाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेक्रेटरी बनाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और रेलवे मंत्रालय का दोस्तों रेलवे का चेयरमैन बनाता है रेलवे के बोर्ड में जो होता है। ठीक है, ये थोड़े से माइनर से डिफरेंस थे। सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट, इनको छोड़ के किस प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस बनाता है। ठीक है, और साइन करता है उनका सचिव। यहाँ पे बनाता ही सचिव है। ये देखो पोस्ट एंड डिफेंस सर्विस का एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर एंड साइन बाय सेक्रेटरी, इतना ही फर्क है, माइनर से डिफरेंस है इनमें। ठीक है, मेनली आपको ये याद रखनी है, ये लाइन काम की है। यूनियन गवर्नमेंट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीजीए बनाता है, ऊपर वालों को सबको कंसोलिडेट करके सबमिट करता है पार्लियामेंट में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। रूल नंबर 99 नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट दो पार्ट में आएगा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। ठीक है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इतना भी अच्छा सेटअप नहीं है मेरे पास। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।